अपडेट कुछ ऐसी है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन और अमवात का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है। अब तक की अदाद शुमार कुछ यूं है कि 476 अफराद लोकमायाजुल बने और 20,800 से ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन से बहुत नुकसान उठा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसे खोल देंगे। सवाल तो यह है कि अब बंद क्या है जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खोलना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जरूरियात जिंदगी को लेकर बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि खोल दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करें, डिबेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की, सूरत हाल की, लॉकडाउन की। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की गर्दान अभी भी वही है कि लॉकडाउन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह का जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज किस तरह से मरहलावार लॉकडाउन खोलने की तरफ आने की बातें कर रहे हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उतनी मोहलत नहीं साबित हुई जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। पिछले 6 दिन के अंदर पाकिस्तान में 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। अगर हम ये जहन में बिठा लें कि हमने कोरोना से अमवात को सिफर करना है, फिर उसके लिए जो इकदाम करने पड़ेंगे इतने ज्यादा फिर मोहलक हो जाएंगे कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं लॉकडाउन से। दोनों मौक़िफ़ आपके सामने हैं कि इन मौक़िफ़ को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क में कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। नासिर चौथाई साहब बताइएगा, ये इस मामले पर आप समझते हैं कि अवाम के साथ मजाक हो रहा है? एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन को मरहलावार खोलने की इजाज़त दी जा रही है। मजाक तो मुझसे आप कर रही हैं, वो भी रमज़ान के दौरान। बात ये है कि अगर लॉकडाउन हो तो वो खुलेगा ना। कहाँ है लॉकडाउन, मुझे बताइए। आमिर जिया साहब भी बहुत इलाके में रहते हैं कराची के, मैं भी कराची के बहुत ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है। और मैंने आज ट्रैफिक जाम देखा इफ्तार के बाद भी, यानी 5 बजे से पहले लोग अपने घरों को चले जाया करते थे, लेकिन आज 8 बजे तक ट्रैफिक जाम था शाह फैसल के ऊपर, नॉर्थ आज़माबाद में, यूनिवर्सिटी रोड पर, जो हमारी शाहराहें हैं बड़ी वाली, उन सब पे ट्रैफिक जाम था। तो किस लॉकडाउन को नरम करने की बात कर रहे हैं? और कर दे, मेरा तो ख्याल ये है कि नरमी का लफ्ज़ अब इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसके कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, जो नाम का है लॉकडाउन है रात के कुछ घंटों में, वो कहते ख़त्म कर दिया हमने। सुबह जो पराठे वाला है बेचारा, उसको अलाउ कर दें कि वो पराठे बनाए, नाश्ता बनाए, लोगों को खिलाए, बेचारा अब वही बाकी रह गया है। क्योंकि आज तो वो शीरमाल वाला भी आ गया अब मुतालबा लेकर कि मेरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसकी भी इंडस्ट्री है, वो भी तबाह हो रही है। जमाती इस्लामी वाले भी आ गए कि अगर जनाब ट्रैफिक को आप आने दें सड़कों पर, वरना हम एहतजाज करेंगे। अब जमात को भी गुस्सा आ गया। तो अब जब सब लोग जमा इस तरह हो रहे हैं, और फिर एक दूसरी तरफ अब जब आप कोर्ट की बात करेंगी तो मैं बात करूँगा उस पर। तो सूरत हाल ये है कि ऐसा लॉकडाउन फजूल है जो लॉकडाउन ना हो, जिसमें कोई असर ना हो। पहले 15 दिन मैं तस्लीम करता हूँ, बहुत ढंग के थे, बहुत अच्छे थे, और उसका खासा रिजल्ट निकला है। तो अगर ऐसा लॉकडाउन था तो वो चलने देते, उसको भी ख़राब कर दिया, लॉकडाउन के नाम को बदनाम कर दिया। लॉकडाउन शर्माने लगा अपने आप से, बेचारा अब कहीं जाके डूब मरेगा चूल्हे पर पानी में। अमीर, फ्रंट फुट पर लड़ने वाले सिपाही के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं। कराची में आज जो सुबह खबर आई वो किसी तौर पर भी अच्छी नहीं थी, यकीनी तौर पर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और अब तक देखा जाए तो 2 डॉक्टर्स जान से जा चुके हैं। देखिए, जो दूसरी बड़ी आलमी वबा थी दुनिया में जब आई, उसको कहा जाता है ब्लैक डेथ, काली मौत। ये ब्लैक डेथ जो है, ये 1348 में दुनिया में सबसे पहली बार हमलावर हुई, जो टाउन की वबा भी जिसको कहते हैं। और ये 1352 तक, 4 साल तक ये दुनिया में इसका असर रहा। 1352 में ये ख़त्म तो हो गई, लेकिन 1352 से लेकर 1855 तक, तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे तक, 1855 में तीसरी बड़ी आलमी वबा दुनिया में आई, लेकिन 1352 से लेकर 1855 तक, तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे तक इसके आफ्टर शॉक्स आते रहे। ये बार बार आके दुनिया को कचोके लगाती रही मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे 1655 में
द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन जिसको कहा जाता है, जहां 1 लाख लोग सफा हस्ती से मिट गए थे सिर्फ इंग्लैंड के अंदर, तो मुख्तलिफ इलाकों में आती रही। इसी तरह ये जो वबा इस वक्त है, हमें अब इस वबा के साथ जीना होगा। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अब हमें इस रियलिटी को तस्लीम करना होगा कि ये वबा दुनिया में आ चुकी है और ये वबा मुस्तकबिल करीब में नहीं जाने वाली। और डॉक्टर फॉसी, एंथनी फॉसी जो हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सीजनल वायरस बन जाए, यानी जैसे डेंगू या और कुछ वबाएं हर साल आती हैं अपने अपने मौसम के एतबार से, तो ये खुदा ना खास्ता अब सीजनल वबा के तौर पर हर साल भी आ सकती है और ये कब तक रह सकती है कुछ नहीं कह सकती। लिहाजा मैं अपने पहले मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूं, जो हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा कि शुरू में हमें कर्फ्यू कह लें या सख्त या कंप्लीट शटडाउन लॉकडाउन कह लें, वो होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। अब हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब जो इमरान खान कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूं कि अब आपको इस पार्शियल लॉकडाउन के साथ अपने कारोबारी जिंदगी को चलाना होगा, क्योंकि स्पेन में इस वक्त जो है वो लॉकडाउन में नरमी आ चुकी है, फ्रांस में आ चुकी है, अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट और कुछ रियासतों के गवर्नर्स के दरमियान ये जंग शुरू हो गई। गवर्नर्स कह रहे थे कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी करें क्योंकि हमें मुल्क को चलाना भी है। तो अब ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा जिसको आपने मजाक कही, इमरान खान नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि अब हमने चूंकि इसी के साथ सर्वाइव करना है, को एग्जिस्ट करना है हमने, तो अब हमें जिंदगी का पहिया, मईशत का पहिया चलाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजाक कहा जा सकता है। हाँ, एहतियाती तदाबीर अब आपको इख्तियार करना होगी। जिंदगी का रंग तब्दील हो चुका है, वो कोरोना के मुताबिक ढालना होगा। रस्म और रिवाज हो, रिवायात हो, त्यौहार हो, इबादत हो, ये सब कुछ ढालना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी बिल्कुल जामिद हो जाए, जिंदगी को चलाना पड़ेगा। मोना, चीन जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, आज वहां से खबर आई कि वहां पर पहला फैशन शो हुआ। गो के वहां पर ऑडियंस मौजूद नहीं थी, अवाम मौजूद नहीं थे, लेकिन शुरू हो चुका है ये सब कुछ। एक सच्चाई हमें तस्लीम करनी चाहिए और ये इससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं है कि लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। चीन में तो बल्कि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था वहाँ पर स्कूल्स भी, आपने आज शायद एक फुटेज देखी होगी, इट्स रादर क्यूट फुटेज कि वो बच्चों ने बड़े क्यूट किस्म के मास्क पहने हुए हैं और वो सैनिटाइज हो के क्लासेस में बैठ रहे हैं और एक उन्होंने डिस्टेंस अपने आपस में मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पर भी स्कूल्स खुल गए। ताइवान में, फिर ताइवान तो खैर एक अलग मिसाल है, मेरा ख्याल है उसको बाद में शायद देखना चाहिए। थाईलैंड में, साउथ कोरिया में, मलेशिया में, ये तमाम वो हमारे आस पास के इलाके हैं या ममालिक हैं जहाँ पर ईज़ हो गया है लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में जहाँ पर बहुत बुरा हाल है और एक एपिसेंटर कहा जा रहा था कि वुहान के बाद जब यूरोप बना, यूरोप के बाद न्यूयॉर्क बना था अगला एपिसेंटर कोरोना वायरस का, वहाँ पर भी एक ईजिंग नज़र आ रही है लॉकडाउन में। और इस हद तक हुआ था अमेरिका में कि कुछ बीचेस भी खोल दिए गए थे अब से पिछले कुछ दिनों पहले। तो ये चीज़ें एक ग्लोबल फिनोमिनन है, हो रही हैं। तमाम लोग ये इसके ऊपर आमादा हैं कि ये हमें शायद लॉकडाउन ईज करना पड़ेगा और ये एक नया लाइफस्टाइल है जिससे हमने अडेप्ट करना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है और पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि केसेस भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। क्या ये तमाम ममालिक जो इस वक्त लॉकडाउन ईज कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना वो जो फ्लैट कर्व था जिसको कहते थे आप अचीव कर लें उसके बाद आप नरमी करें लॉकडाउन में, क्या इन तमाम ममालिक ने वो फ्लैट कर्व अचीव किया था? इसका जवाब नफ़ी में है। पाकिस्तान के लिए भी इसका जवाब नफ़ी में है। बल्कि रादर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो हाईएस्ट जो एवर रिकॉर्डेड केसेस हैं वो भी पिछले गुज़िश्ता रोज़ हमें नज़र आए हैं कि हाईएस्ट एवर केसेस एवर रिपोर्टेड इन अ डे वो भी पाकिस्तान में इमर्ज हुए हैं जब से हमने कुछ हद तक ये लॉकडाउन ईज़ किया है। और अब तो ये बात गलत नहीं होगी कि लॉकडाउन ईज़ भी अब हमने क्या करना है, अब तो लॉकडाउन पे उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी SOPs हैं ख्वाह वो कम भी हों लेकिन एटलीस्ट उन पे अमल दरामद तो हो ना। उन पे भी उस तरह से मनोअन अमल दरामद नहीं है जो उस वक्त शुरू में हमें एक सख्ती नज़र आती थी, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक बात देखने वाली है। मेरा ख्याल है बेहतरीन एग्जाम्पल अगर इफ़ वी गो बाय दिस तो ताइवान की है, इसलिए मैं कह रही थी इसका शायद तस्करा हम आखिर में करें, क्योंकि ताइवान ने बगैर किसी लॉकडाउन के वाहिद दुनिया के कुछ ममालिक में से एक है जहां पर सिर्फ 6 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से और सिर्फ 450 के तकरीबन केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस बगैर लॉकडाउन की वजह से। उसका सिर्फ एक जो वाहिद मैकेनिज्म था जो इन्होंने इसके खिलाफ तश्कील दिया था वो ये था कि सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने किया, खुद से अपने आप को डिसिप्लिन करके समाजी फासलों को यकीनी बनाया, क्लेanलीनेस को यकीनी बनाया। मतलब है कि हमें मामूलाती जिंदगी बहाल करना होंगे लेकिन एहतियात के साथ। और सिर्फ मुझे एक बात का इस पे जवाब
जवाब चाहिए जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, बगैर फ्लैट करे कर्व को। अगर हमने लॉकडाउन ईज कर दिया है जितना भी था, उसकी बहुत सारी मुहर्रकात हो सकती हैं। आज भी वजीर आजम इमरान खान ने ये बात की है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं की, हमें वापस करना पड़ेगा लॉकडाउन। लेकिन हम वापस अगर कर लेंगे लॉकडाउन, तो क्या सिचुएशन हमारे हाथों में होगी या फिर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होगी? इसका जवाब मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह तौर पर हुकूमत से चाहिए।